तो ये मिर्ची डबल लग गई यूएसए को कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या बकवास है, हम हमारा प्रॉफिट आप हमसे ही ले रहे हो। ट्रम्प ने किस तरह यू टर्न मारा है ये सब तो आपने देख लिया हुआ एज ए इंडियन, पूरी दुनिया देख रही है एक साथ इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलना। मगर ऐसा हुआ क्यों? एक टाइम पर हम ट्रम्प के लिए हवन कर रहे थे, ट्रम्प को जिताना चाह रहे थे, कमला हैरिस जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं उनको हराना चाह रहे थे ट्रम्प के खिलाफ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? देखो इसके पीछे 10-12 पॉइंट हैं जो बुनियादी बुनियादी हैं, उनको मैं अभी आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन पे पढ़ सकते हो। ठीक है, वो काफ़ी रिसर्च वाली पॉइंट्स हो गए। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ जो एक्चुअल में रूट कॉज है, जहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है, जो प्रॉब्लम स्टार्ट करने का जरिया था। देखो आपको याद होगा अक्टूबर में एक मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स समिट 16 समिट थी ये, कजान रशिया में हुई थी, जहाँ पर चाइना, रशिया, भारत, ये काफी बड़े बड़े देश आए थे, काफी सारे देश आए थे, इजिप्ट भी आया था। सो इन्होंने एक करेंसी लॉन्च की थी जो कि थी ब्रिक्स करेंसी, जो एक्चुअल में जिसका लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि ये डी डॉलराइजेशन के लिए आई है, मतलब डॉलर का महत्व खत्म करने के लिए आई है। वहां से ही यूएस की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी 360 चेंज हो गई। अब देखो कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी का जो महत्व है, जो कि उसने सालों के बाद पाया है, बहुत सालों के बाद पाया है कि जो नंबर 1 बन चुका है, उसका महत्व खत्म हो जाए ऐसे। तो उसने क्या किया, बाकी देशों पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए, जिन पे इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगा सकता था किसी कारणवश, उन पे टैरिफ्स लगाना स्टार्ट कर दिया। ट्रंप ने भी यही किया। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी लाना स्टार्ट किया। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब भी किसी नेशन के लीडर में बहुत ज्यादा नेशनलिज्म घुस जाता है तो वो फिर ये नहीं सोचता कि बाहर की दुनिया के साथ क्या हो रहा है। उसको लगता है कि बॉर्डर के बाहर का इंसान इंसान नहीं, वो जानवर है, उसको जानवर की तरह ही ट्रीट करो। अभी आपने H1 वीजा वाला केस तो देख ही लिया है, चलो उस सब पे बात नहीं करते, उस पे अनदर वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि ब्रिक्स, तो मैंने आपको बताया बुनियादी पॉइंट, ब्रिक्स 2024 जो अक्टूबर में एक समिट हुआ था, 16 समिट, वहां से डिसाइड हो गया था कि जो ग्लोबल पावर्स हैं वो अब यूएस के हाथ में नहीं रही, मतलब काफी दूर जा रही हैं। तो उसके बाद ये इकोनॉमिक सैंक्शन स्टार्ट हो गई। दूसरी बात आई कि ट्रंप ने एक प्रॉमिस किया था इलेक्शन के टाइम पे, जो प्रॉमिस ये था कि जैसे ही वो इलेक्शन जीतेगा वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा देगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप से वो अलास्का में मिला भी, लेकिन वो पुतिन से वो अलास्का में मिला भी, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। पुतिन ने साफ मना किया कि हम इस युद्ध को नहीं रोकेंगे जब तक हम यूक्रेन को प्रॉपर रशियन टेरिटरी ना बना ले। अब पुतिन ऐसा कर क्यों रहा है? पुतिन के पीछे देखो साफ कारण है। पुतिन एक्चुअल में ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने वाला था, अगर वो यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता तो जो यूएस का बेस है वो यूक्रेन में बनता, जो कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, सो वो कभी होने नहीं देगा, वो कभी इस चीज को कभी कभी नहीं होने देगा। देखो सच्चाई यही है। तो ये यूक्रेन की गलती थी कि उसने रशिया के पीठ में खंजर घोंपा। उसको रशिया का साथ देना चाहिए था, क्योंकि सेम शकल वाले लोग, सेम भाषा बोलने वाले लोग, तो एटलीस्ट देखना चाहिए था ये। चलो इस पे बात बाद में करेंगे। अब बात आती है दूसरा पॉइंट कि रशिया के साथ और चाइना के साथ अच्छे रिलेशन होना। देखो आपको पता है कि इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है। ठीक है, 1971 में जब यूएसए पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए हमारी तरफ आ गया था, तब रशिया ने ही हमें सपोर्ट किया था। तो ये रिश्ता तो बहुत पुराना है। अब आप देखोगे धीरे धीरे इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ भी काफी अच्छे हो रहे हैं। पहले फ्लाइट्स ओपन नहीं थी, अब फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं। सो ये जो रिलेशंस हो रहे हैं अच्छे, ये भी एक ट्रम्प के लिए बहुत खतरे वाला सिग्नल है। रशिया, चाइना और इंडिया, ये 3 बहुत बड़ी ग्लोबल पावर्स बन सकते हैं, और ये यूएस के लिए सबसे बड़ा खतरा है इस टाइम पर। सो यूएस ये नहीं चाहता, इसलिए वो टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाए गए हैं वो उन्हीं नेशंस पे लगाए गए हैं जो ब्रिक्स के अंडर आते हैं। ठीक है, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ब्राजील हो, तो ये काफी एक अटपटी चीज है, क्योंकि वो नहीं चाहता है डी डॉलराइजेशन हो। तीसरा पॉइंट आता है इंडिया क्या कर रहा था जब ये वॉर चल रही थी। तो यूएसए ने बोला कि आप रशिया से कोई भी देश ऑयल नहीं खरीदेगा। इसमें तीसरा पॉइंट भी आता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि इंडिया जो है रशिया से लोएस्ट प्राइस पे ऑयल खरीदा था जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध स्टार्ट हुआ, और उस ऑयल को यूक्रेन को ही बेच रहा था। ठीक है, ये कमाल की चीज है ना। और वो यूक्रेन उसको खरीद किससे रहा था? यूएस के एड फंड से। तो ये मिर्ची डबल लग गई यूएसए को कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या बकवास है, हम हमारा प्रॉफिट आप हमसे ही ले रहे हो। सो एक ये भी कारण है सबसे बड़ा। जब ये बात यूएस को पता लगी तो उन्होंने कहा भाई ये नहीं करना होगा, अगर आप ऑयल खरीदना बंद नहीं करोगे तो हम आप पर और टैरिफ लगाएंगे। वरना आप खुद सोचो, यूएसए का रशिया से क्या लेना? ना यूएसए रशिया के साथ युद्ध में है, ना यूक्रेन नाटो कंट्री है, फिर भी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंडिया एक प्रॉफिटेबल, एक बड़ी ग्लोबल पावर बने। नहीं चाहेगा भाई। अगर वो चाहेगा तो फिर यूएसए को कौन पूछेगा? तो
ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये जो चूना लगा है ट्रम्प को, ये उसके दिल पे लगा है, वो इसकी भड़ास निकाल रहा है जितने तरीके से निकाल सकता है। उसको भी पता है उसका लास्ट प्रेसिडेंसी इलेक्शन था ये, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। फोर्थ पॉइंट, इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आप देखोगे कि इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है बहुत हाई जा चुका है इस टाइम पर। कारण इसके पीछे ये है कि देखो, सबसे पहले मैं कोई सपोर्टर या इस तरीके से बिहेव नहीं करूंगा कि अंधभक्त की तरह, मगर ये फैक्ट ही है कि जो मोदी जी हैं वो दुनिया के सबसे हाईएस्ट फॉलोअर्ड लीडर बन चुके हैं। अब आप कहोगे कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसकी वजह से, बट यार पॉलिटिशियंस और भी इंडिया में, वो इतने फॉलोअर्ड नहीं है, ठीक है। रशिया की भी पॉपुलेशन ठीक है, चाइना की भी पॉपुलेशन ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मोदी जी हैं फॉलोअर्ड, तो ये फैक्ट है, तो फैक्ट है। दूसरा कि मोदी जी के पास हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड है, मतलब किसी भी देश में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है किसी बाहर के व्यक्ति को, किसी इंसान को, लीडर्स में मोदी जी के पास सबसे ज्यादा हिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि उनके कार्यकाल में, नहीं, हिस्ट्री में लीडर्स जितने हुए हैं आज तक सबसे ज़्यादा मोदी जी के पास अवार्ड्स। सो ये जो नंबर 1 ग्लोबल लीडर वाली जो पोजीशन है जो मोदी जी को दी गई है काफ़ी बड़े बड़े रेपुटेड सर्वेज और मैगजीन्स के द्वारा, ये भी ट्रम्प के अंदर खटकती है। वो हमेशा से चाहता है कि लोग उसकी वाहवाही करें, जैसे अभी शहबाज शरीफ ने उसके जूते चाटे, इस तरीके से उसके जूते चाटे जाएं। बट इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, रशिया ऐसा नहीं कर रहा, चाइना ऐसा नहीं कर रहा। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग फेज़ लाइक चाइना। देखो, जब चाइना ने अपना मैन्युफैक्चरिंग फेज़ स्टार्ट किया था तो यूएसए ने उसको सीरियसली नहीं लिया था। उसको लग रहा था यार क्या ही कर लेंगे हमारी बिना मदद के, कहाँ से लाएंगे ऐसे इंजीनियर्स, ये लोग तो पहले से ही लाइक भूखे हैं, डिप्राइव्ड हैं, इस तरीके से। मगर अगर आज आप चाइना को देखोगे तो वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उन्होंने करके दिखाया। तो उस टाइम पे यूएसए ने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब इंडिया भी वही चीज़ कर रहा है, खुद से सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत जो हमारा इनिशिएटिव था वो मोदी जी के द्वारा चालू किया गया, इसलिए उसने एप्पल जैसी कंपनी को वार्न किया कि आप इंडिया में अपना स्टोर मत खोलो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब मत खोलो, लेकिन उन्होंने फिर भी खोला। बट फिर भी ये चीज़ सोचने वाली है कि इंडिया सब कुछ यहीं पर मैन्युफैक्चर करना चाहता है, आईफोन यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहता है, कार्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहता है। टेस्ला अभी तक इंडिया में प्रॉपरली इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि टेस्ला के जो फाउंडर हैं एलॉन मस्क, उनसे साफ बोला गया है कि अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करोगे तो ठीक है, वरना आपको 100% एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी होगी, मतलब साफ तरीके से ना बोलना। सो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो इंडिया के पुराने सरकारी चैनल्स थे वो भी अब ऊपर बढ़ रहे हैं, इंडिया खुद से जागरूक हो रहा है, स्टार्टअप फंडिंग्स देना, ये सारी चीज़ें होना। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ट्रम्प बौखलाया हुआ है, जो टैरिफ लगा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे भी मैं ऐसी कुछ वीडियोस लाऊंगा जियो पॉलिटिक्स के बारे में और हम और बातें करेंगे। सो सी यू सून। जियो पॉलिटिक्स देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मेरा नाम महान है।